हेलो एवरीवन। हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स, हाई कॉस्ट टिकट्स, ये क्या होते हैं? यू नो हर चीज़ की कीमत होती है। एक पर्स 100 रुपये का पटरी पे भी मिल जाता है, 80 रुपये का थैला भी मिल जाता है, और एक पर्स अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड है लाइक प्रेडा है, बैगिट है, तो कई हज़ारों में मिलता है। जो पटरी पे चीज़ मिल रही है उससे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी सामान ही रखना होता है, और जो आपके शोरूम में मिल रहा है उसको भी आप अपना सामान रखने के लिए ही उस पर्स का यूज़ करेंगे। लेकिन फ़र्क है ना, अलग अलग जगह पर मिल रहे हैं, अलग अलग उनके रेट हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटी है, अलग अलग उनकी मार्केट्स हैं। तो जिसकी जैसी हैसियत है वो वैसा सामान परचेज़ करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसे सोसाइटी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसे नहीं खरीद सकते हैं या मैं उसे नहीं खरीद सकती हूँ, तो उसको वैनिश कर दो, हटा दो मार्केट में। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं लाइफ कोच हूँ, मैं अपना 10 वीक्स का कोर्स 40,000 में सेल करती हूँ, ये मेरी चॉइस है। कोई सिर्फ कंसल्टेशन के 40,000 एक घंटे के चार्ज करता है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका अपना मार्केटिंग है, वो भी दुनिया में है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके पास भी बहुत लोग जाते हैं, मेरे पास भी कोचिंग में लोग आते हैं। लाइफ कोचिंग की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ सामान ऐसा भी होता है, जैसे घड़ी है, रोलेक्स की घड़ी है, वो सबको पता है कितनी महंगी आती होगी, आप लोगों को भी आइडिया कितनी महंगी आती है। स्विस वॉचेज जो होती है, हैंडमेड स्विस वॉच जो होती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है। मीन्स कितनी कॉस्टली होती है कि वो 1 लाख से स्टार्ट होके कई लाख तक जा सकती है। होती है ना, लग्जरी वॉचेज होती ही होती हैं। तो देखो, अगर हमारी हैसियत सिर्फ 5,000 की घड़ी पहनने की है तो हमारे लिए हम 500 वाली घड़ी को देखेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन हम 2 लाख वाली घड़ी को भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हमारी एक सपना है कि हम 2 लाख वाली घड़ी भी किसी दिन पहनेंगे, तो हमें ना उस हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उस लेवल तक पहुंच पाएँ, कुछ ऐसा बन जाए कि 2 लाख की घड़ी पहनने की हमारी औकात हो जाए, हैसियत बन जाए। तो अगर हम 500 वाली हैसियत पर रह के 2 लाख वाली घड़ी पहनने की बातें तो कर लें, लेकिन जब काम करने की बारी आए तो हम कह दें ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हाई एंड प्रोडक्ट्स, हाई टिकट सेल होती हैं, उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होती है, वो इंटरनेशनली बेची खरीदी जाती हैं। हर वर्ग का लोग, हर इनकम कैपेसिटी के लोग उन पे सेम तरीके से पैसा लगाते हैं, मतलब कि उस पैसा अलग अलग करेंसी के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन उनको वैल्यू बराबर मिलती है। तो जो चीज़ इतने बड़े लेवल पे होती हैं, जब जैसे लाइफ कोचिंग है या हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट सेलिंग है, वो महंगी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रॉड है, राइट। तो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाओ, अपडेट करो, सीखो, ग्रुप में रह के सीखो, किसी से भी सीखो। मतलब कभी आपने कोई लाइफ कोचिंग का कोर्स खरीदा है? अगर कभी आपने 2.5-3 लाख का कोई कोर्स खरीदा है सिर्फ अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि बिज़नेस भी महंगे हो सकते हैं। रेस्टोरेंट भी खोलो, 10-15 लाख का तो आराम से हर महीने आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके उसको आप रन कर पाओगे। कमाई कितनी होगी कोई नहीं जानता। तो उसको तो हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में ज़्यादा चलता है, हम देख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होती हैं या स्कैम होती हैं। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो जाएं, थोड़ा सीखें, थोड़ा जानकारी लें। हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, हर चीज़ की मार्केट है, हर चीज़ की वैल्यू है। कोई भी चीज़ ना तो ख़राब होती है, ना फ्रॉड होती है, ना स्कैम होती है, अनटिल अनलेस वो लीगली और एथिकली ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर वो लीगली और एथिकली ठीक नहीं है तो समझो कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर मनी सर्कुलेशन हो रहा है तो वो गड़बड़ है। लेकिन आपको किसी बिजनेस से प्रोडक्ट सर्विस मिल रही है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो विश्वास करो उसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब की है। फिर वो रिक्शे वाले के लिए लाइफ कोचिंग होती ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकती, वो लेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं, राइट। इसलिए थोड़ा सा दिमाग को खोल के चीज़ों को समझो, और बेकार की अफवाहें जो फैला देते हो ना यूट्यूब पर आके, ये स्कैम है, वो स्कैम है, ये बाबा जी स्कैम है, वो बाबा जी फ्रॉड है, ये कंपनी फ्रॉड है, ये जो ट्रेंड चल रहा है ये फ्रॉड है, ये सब झूठ बोलते हैं।
भाई ऐसा नहीं है, हर एक की हर जगह जगह है, सबकी जगह है ना। 95% लोग जो मिडिल क्लास है ना, 5% ही हाई क्लास है। तो वो हाई क्लास क्यों है? क्योंकि उनकी सोच हाई क्लास है। तो एक छोटी सोच वाला कभी भी हाई स्टैंडर्ड को नहीं पा सकता। तो अपनी बार को रेज़ करते रहिए, रेज़ योर बार्स।